Hello everyone. Today we'll be going to discuss about Aptitude 12. I am dealing with botany that include biological classification and plant kingdom. Let's start. Question number 91 देखेंगे बच्चों हम. According to Linnaeus two kingdom classification, organism like Chlamydomonas and Chlorella. देखो दोनों ही आपके क्या एल्गी हैं, सेल वॉल कंटेनिंग. लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे बेस्ड था, तो दोनों में सेल वॉल है तो ये प्लांट किंगडम में आप कहेंगे. तो लीनियस के अकॉर्डिंग टू किंगडम थे, तो बच्चों सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा एनिमेलिया. तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? सेकेंड, द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 92. Methanogens differ from thermoacidophiles. Both are archaebacteria. दोनों ही आर्कीबैक्टीरिया हैं, लेकिन जो मीथेनोजेंस है बच्चों ये आपके गट में मिलते हैं. कहाँ पे? जो आपके रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, कर्ड च्यूइंग एनिमल्स, जुगाली करने वाले एनिमल्स, ठीक है, कीमोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. तो ये डिफर बोला है, दोनों ही कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं. गट में नहीं मिलेगा क्योंकि थर्मोएसिडोफाइल तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, एसिडिक पीएच पे आपका बच्चों क्या है, टॉलरेंस शो करते हैं. एंड बीइंग आर्कीबैक्टीरिया, दोनों ही आर्कीबैक्टीरिया हैं, द हैविंग इंट्रॉन्स इन देयर जीनोमिक सीक्वेंस, ठीक है. तो आर्कीबैक्टीरिया में दोनों में मिलता है, इंट्रॉन्स दोनों का फीचर है बच्चों. तो सेकेंड आंसर इसका भी क्या है बच्चों? करेक्ट आ जाएगा, सेकेंड आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 93. ऑल बैक्टीरिया लैक. तो इनमें कितने जो बैक्टीरिया का क्या फीचर है बच्चों? कि सभी जीवाणुओं में सेल वॉल तो होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये यूकैरियोट का फीचर है. फ्लैजेला. तो ऑल बैक्टीरिया लैक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. कुछ ऑल का नंबर है, कुछ पे फ्लैजेला भी होता है. तो बच्चों थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मिलना यूकैरियोट्स का फीचर्स है, ठीक है. तो सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता. तो यहाँ पे जो हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा वो आपका 3 आंसर आ जाएगा. 94. अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इट मींस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था. मेंबर ऑफ किंगडम एनिमेलिया लैक. तो एनिमेलिया जो आपके थे उसमें आपका देखा कि बच्चों सेल वॉल, आपको पता ना सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे ही जो मेन क्राइटेरिया था वो यही था. तो एनिमेलिया में क्या बच्चों? सेल वॉल नहीं होगी. कॉन्टेक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पॉन्सिव टू स्टिमुलस ये भी होता है, लोकोमोशन, सेल वॉल आपका बच्चों आंसर आ जाएगा. तो 4 द करेक्ट आंसर. 95 देखेंगे बच्चों. N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल पूछा है आपको कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो आपको पता है साइनोबैक्टीरिया में क्या होगा इनमें से. जैसे सूडोमोनास ये नहीं है आपका, नोस्टॉक आपका साइनोबैक्टीरिया है और नाइट्रोजन फिक्सिंग की एबिलिटी भी है. राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है लेकिन ये एक आपका हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ठीक है. और क्लोरेला एक एल्गी है. तो बच्चों सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. 96 देखते हैं बच्चों. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोट्रोफिक मोनेरन्स एक्सेप्ट. मोनेरन्स की बात कर रहा है, आप जानते हो बच्चों जो मोनेरा है वो किसके लिए है? प्रोकैरियोट का किंगडम है. मोनेरन्स एक्सेप्ट. अब आप देखते हो इस्चेरिया कोलाई भी है, एनावीना आपका नहीं है ये क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया है. यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक पूछा है तो ये ऑटोट्रोपिक होता है. ये भी हेट्रोट्रोपिक है, जेंथोमोनास भी हेट्रोट्रोपिक है. तो एनाबीना क्या है बच्चों? एक बीजीए है. और आप जानते हो बच्चों बीजीए कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया. आप जानते हो बीजीए को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम जानते हैं. तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, एनाबीना. एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी. 97 देखेंगे बच्चों. द प्रोटिस्ट दैट फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. आप जानते हो बच्चों ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस जो आप जानते हो जो आपके स्लाइम मोल्ड है दे फॉर्म एग्रीगेशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जो आपके प्लाज्मोडियम जो आपका डिफरेंशिएट हो जाता है ए फ्रूटिंग बॉडी में, ठीक है. तो
हैज सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, प्लाज्मोडियम पे सेलुलोजिक वॉल नहीं होगा क्योंकि वेजिटेटिव फेज को रिप्रेजेंट करता है, रॉन्ग। दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एकदम ये करेक्ट है। एंड हैज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नहीं, इनमें आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये भी नहीं होगा। एंड ऑटोट्रोपिक, ये हेट्रोट्रोपिक ऑर्गन होते हैं बच्चों, तो सेकंड आंसर आपका क्या है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेकंड द करेक्ट आंसर। Sleeping sickness caused by African sleeping sickness caused by Trypanosoma gambians, जो कि एक आपका क्या है, प्रोटिस्ट है, मतलब प्रोटोजोअन्स। पैरामीशियम नहीं, पैरामीशियम ये डिजीज नहीं करता, अमीबा भी नहीं कर सकता। एंटामीबा ये आपका अमीबिक पेचिस डायसेंट्री, एंटामीबा हिस्टोलिटिका दैट कॉजेज अमीबिक डायसेंट्री, ये भी नहीं होगा, तो ट्रिपेनोसोमा द करेक्ट आंसर, 4 द करेक्ट आंसर बच्चों। ऑर्गेनिज्म 99 देखेंगे बच्चों, ऑर्गेनिज्म विच शो मेक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और एक आप जानते हो बच्चों, ओनली ऑर्गेनिज्म दैट शो मेक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन द यूग्लिना। In the presence of light, they perform photosynthesis. In the absence of light, they behave a predator. तो ये predator की तरह behave करते हैं। इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है that is called as mixotropic nutrition। तो ये यूग्लिना में मिलेगा, नॉक्टिलुका ये आपने नहीं मिलेगा, ये आपका डायनोफ्लैजिलेट्स है, और यूग्लिना आपका शो करेगा, करेक्ट है। फाइसेरम ये स्लाइम मोल्ड से बच्चों, ये भी नहीं करेगा, और गोनियोलैक्स ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, फोटोसिंथेसिस तो करता है लेकिन मेक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता, तो यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द ट्रू आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हेटेरोसिस्ट, अकरेंस ऑफ, बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हेटेरोसिस्ट में होती है, ये भी करेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ थिक सेल वॉल, हेटेरोसिस्ट पे थिक सेल वॉल होता है। एंड एब्सेंस ऑफ CO2 फिक्सेशन, बिल्कुल इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, अदर वेजिटेटिव सेल में होता है। एंड एब्सेंस ऑफ PS सेकंड, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है PS फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है, तो बच्चों यही इसका इनकरेक्ट है, तो फोर्थ आंसर हमारा आ जाएगा कि PS सेकंड तो एब्सेंट होता है हेटेरोसिस्ट में, लेकिन PS फर्स्ट प्रेजेंट होता है, जो ATP फॉर्म करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्पोर आप जानते हैं बच्चों, स्पोर जो उनके होते हैं वो मियोसिस के बाद बन रहे हैं यहाँ पे, और ऑलवेज डिप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड नहीं होते, हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि मियोसिस के बाद बनते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो ट्रू सेल बॉल बिल्कुल स्पोर्स पे सेलुलोजिक सेल बॉल होती है, और जो प्लांट, इसलिए इनकी रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट के सिमिलर होती है। एंड डिस्पर्स बाय एयर, ये वाटर लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया बच्चों, एयर होता तो सही हो जाता। एंड कैन नॉट सर्वाइव अंडर, कैन सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशंस, तो बच्चों ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर नंबर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड द ट्रू। Which of the following fungi is a parasitic on in mustard plant, मतलब आप जानते हो बच्चों, मस्टर्ड को हम क्रूसीफर, व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर, एल्ब्यूगो कैंडिडा आपका होता है, देखते हैं इसमें एल्ब्यूगो सही है, राइजोपस ये नहीं है, म्यूकर, एस्परजिलस, ठीक है, तो ये तो आपके माइल्ड आपके क्या है सेप्रोफिटिक होता है, और एस्परजिलस जो आपका है वो आपका वीड ऑफ लेबोरेटरी, तो यही आपका आ जाएगा, तो फर्स्ट द करेक्ट आंसर, एल्ब्यूगो कैंडिडा कॉजेज व्हाइट रस्ट, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स हैव डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन देयर सेल वॉल, नहीं, डायटम्स में मिलता है। एंड हैव टू फ्लैजेला ऑन लॉन्गिट्यूडनल, बिल्कुल इसमें इनकी सेल वॉल में टू ग्रुप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल तो दो फ्लैजेला होते हैं, इसलिए इनको डायनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं बच्चों, करेक्ट आंसर है, ठीक है। लैक सेल मेम्ब्रेन, नहीं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यूकेरियोट्स हैं, और शो लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, ये भी गलत है, ये तो अमीबा में मिलता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड द करेक्ट आंसर। तो स्टेट आपको बताना है, इसमें ट्रू फॉल्स को आपको मैच करना है, इसमें क्या ट्रू होंगे क्या फॉल्स होंगे। फंजाई प्रेफर ग्रो इन कोल्ड हॉट, तो यहाँ पे कोल्ड की जगह हॉट आएगा, वार्म
वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस, तो ये भी आपका बच्चों क्या है, ये आपका फॉल्स आ जाएगा। एंड द मोस्ट फंजाई अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड, बिल्कुल डिकम्पोजर्स होते हैं तो ट्री हो जाएगा। एंड द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज कुड बी फाउंड इन द एक्वेटिक, बिल्कुल इन्हें वाटर आपका मोल्ड बोलते हैं बच्चों, तो ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। तो देखो इसमें फॉल्स ट्रू, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ईटेबल सैक फंगस, आप जानते हो कि मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो है इनकी जो एस्कोकार्प होती है वो बच्चों क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी ईटेबल होती है। तो आप देखेंगे ईटेबल जो फंजाई है, सैक फंगाई मतलब जो है एस्कोमाइसिटीज को हम बोलते हैं। एस्परजिलस नहीं होगा। एगेरिकस क्योंकि बेसिडोमाइसिटीज का है, ये भी नहीं होगा। मोरेल्स, मोरेल्स एंड ट्रफल्स बच्चों, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। All of the given features are common between the members of Ascomycetes and Deuteromycetes। कुछ देखा है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। Ascomycetes, सैक फंगस, Deuteromycetes इम्परफेक्ट फंगस क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एंड एसेप्टेड इन ब्रांच माइसीलियम, ये तो सिमिलरिटीज है। फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया, ये भी सिमिलरिटीज है बच्चों। द कैन बी डिकम्पोजर, बिल्कुल दोनों डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता बच्चों, तो यही इनमें क्या है, ये तो फोर्थ आंसर आ जाएगा अपना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैज अ जेनेटिक मटेरियल, द हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर, तो सीधा बात हमको पता चल गया बच्चों, ये वायरस की बात हो रही है क्योंकि वायरस में ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपका वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, जिससे हमें वायरस पता लग गया इसमें। तो एब्सेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, कैप्सोमियर, कैप्सिड, तो आपका देखिए करेक्ट फीचर्स है किस ये है, तो म्यूकर तो फंगस है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, टीएमपी वायरस है, तो बच्चों यही इसी का आंसर है। ये भी आपका क्या है, ये लेकिन इसका डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ये भी वायरस है बैक्टीरियोफाज, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड, टीएमबी। Who saw that virus could be crystallized, तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, तो पाश्चर ने टर्म दिया था, ये भी नहीं है। इवानोव्स्की ने बच्चों रिकॉग्नाइज किया था कॉजेटिव एजेंट को, तो ये भी नहीं है। एंड बीजरिंग इन्होंने बच्चों इसका डिमोस्ट्रेशन किया था वायरस का, बीजरिंग ने डिमोस्ट्रेशन किया था, और क्या बताया था कि ये वाइबम कंटेजियम फ्लूइडम जो फ्लूइड है, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, तो बीजरिंग ने क्या कहा था, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम, तो ये भी नहीं है। स्टेलनर ने बच्चों क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, स्टेनली, और इसीलिए बच्चों हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फोर, द करेक्ट आंसर। विरोइड्स, नेगेटिव वायरस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विरोइड बोलते हैं। वायरस विदाउट प्रोटीन कोट या कैप्सिड आर लार्जर देन वायरस हैव प्रोटीन कोट कॉज पोटैटो स्पंडल, ठीक है, तो लार्जर नहीं होता, है प्रोटीन कोट भी नहीं होता इसमें, कॉज PSTD, ठीक है, तो PSTD ये डिजीज ये कॉज करता है, तो ये करेक्ट आंसर है। हाई मॉलिक्यूलर, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इसके पास होता है, तो बच्चों ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। फ्रियोन आर इन्फेक्शियस मॉड्यूल, आपने देखा होगा फ्रियोन्स आपके क्या इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनमें क्या होती है आपके प्रोटीन्स, आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आरएनए, तो आपको पता है फ्रियोन प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन्स। तो फोर्थ आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कि दो स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। लाइकेंस ग्रो वेल इन SO2 पॉल्यूटेड एरिया, गलत है, क्योंकि लाइकेंस आपको पता बच्चों ये सेंसिटिव होते हैं SO2 पॉल्यूशन के लिए, तो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, तो स्टेटमेंट आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और इनमें मोस्टली जो फाइकोबायोंट वाला जो मेंबर है वो आपका इफेक्टेड होता है, और ठीक है, और जो माइकोबायोंट है वो आपका फंगल पार्टनर है,
लाइकेंस और म्यूचुअल एसोसिएशन बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो बच्चों ओनली ए इज इनकरेक्ट, ओनली बी इज इनकरेक्ट, बोथ ए बी आर इनकरेक्ट। तो बच्चों ओनली ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, बी करेक्ट है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1। ऑर्गेनिज्म एक्स, कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्स, बिलोंग्स टू ए किंगडम whose members have simple structure and complex। अब जानते हो, सीधी बात करें प्रोकैरियोट में क्या है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर वो सिंपल होता है क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल टाइप का सेल बनता है, लेकिन बिहेवियर इनका कैसा होता है बच्चों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। दिस ऑर्गेनिज्म अमीबा, साइकस एंड बैसिलस एंड राइजोपस। तो वायरस कौन है यहाँ पे देखा आपने, अमीबा यूकेरियोट है, साइकस प्लांट है, राइजोपस आपका फंगस है। तो बैक्टीरिया आपका बच्चों आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो क्या है, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होती है, लेकिन इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखें काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज ए ग्रुप। अकॉर्डिंग टू किंगडम सिस्टम, आप जानेंगे बच्चों टू किंगडम की बात हो रही है, लीनियस ने दिया है, द फंजाई वर प्लेस्ड इन। तो आपको सेल वॉल के प्रेजेंस पे देखते हैं हम, तो सेल वॉल फंगस में मिलती है, और जिनमें सेल वॉल मिलता है उन्हें प्लांटी में रखेंगे, ठीक है। तो प्लांटी में रखेंगे इनको, प्लांटी। तो हमारा जो बच्चों आंसर है वो क्या आ जाएगा 4। ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू क्राइटेरिया यूज्ड बाय व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। तो इनमें से व्हिटेकर ने हमने बात करी थी सेल वॉल की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्या है, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, ये आपके थे। तो इसमें देख रहे हैं हम सेल वॉल का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व था, पिगमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं था, फाइलोजेनी भी इन्वॉल्व थी। तो बच्चों आंसर आ जाएगा 3। पिगमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं था। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जानते बच्चों, जिसमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट निकले, तो जो कि प्लांट में, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिलती है। ऑल प्लांट परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, साइनोबैक्टीरिया में भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। तो ठीक है, नाइट्रोसोमोनास ये तो नहीं, कीमोसिंथेसिस, राइजोबियम भी नहीं करेगा, एनावीना आपका करेगा क्योंकि ये बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। माइकोप्लाज्मा भी नहीं करेगा क्योंकि ये तो आपका सेप्रोफाइटिक एंड आपका पैरासिटिक भी होता है। तो बच्चों एनावीना आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3rd आंसर। आइसोगेमी इन नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। आइसोगेमी जानते हो कि यदि दोनों गैमीट्स जो हैं आइडेंटिकल हैं शेप साइज में, तो उसे हम आइसोगेमीट्स बोलते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड आपका बच्चों स्पायरोगायरा में एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हीलोथ्रिक्स में भी फ्लैजिलेटेड होता है, स्पायरोगायरा आ जाएगा। वॉल्वक्स नहीं है, वो गेमस टाइप का होता है। तो स्पायरोगायरा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, 3rd इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 117 देखें, मोस्ट एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय। एल्गी को हम कैसे पहचानेंगे, एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो नहीं, प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर जैकेटेड एंड सेक्स ऑर्गन नहीं, इनके जो सेक्स ऑर्गन है मल्टी सेलुलर और जैकेटेड नहीं होते एक्सेप्ट कारा, तो ये भी नहीं आएगा। एंड possesses a thalloid, बिल्कुल प्लांट बॉडी थैलस होती है, दैट नॉट डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, तो वो लीफ स्टेम में बटी नहीं होती, जो करेक्ट है लग रहा है। द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल जाइगोट आपका क्या है, स्पोरोफाइट होता है, उसमें क्लोरोफिल कहाँ होती है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है आपका 3rd आंसर करेक्ट आ जाएगा, थैलसनुमा बॉडी होती है। अगर द कॉमनली यूज इन कल्चर मीडियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, अगर आप जानते हो बच्चों कि ये आपका सी बीड से ऑब्टेन किया जाता है, और इसको हम माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कल्चर मीडियम के रूप में यूज कर सकते हैं, और आपका जैम जेलीज आइसक्रीम की प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकते हैं। जो जिलिडियम ग्रेसिलेरिया नामक रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, ओके। तो जिलिडियम आपका पहला ही आंसर आ गया, कारा से नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जिलिडियम द करेक्ट आंसर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका 1st। फिकोजेंथेन आपको पता चलेगा जेंथोपिल है, जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है, ब्राउन एल्गी में देखने को मिल रहा है। तो फाउंड इन द प्लांट बिलोंग टू, आप मानते हो कि 3 टाइप के एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी जिसमें ग्रीन एल्गी होते हैं, आपका फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और रोडोफाइसी जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानेंगे बच्चों।
तो आपका थर्ड आंसर का करेक्ट आ जाएगा। फियोफाइसी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी दोनों तीनों की क्लास है। तो आप जानते हो रेड, ब्राउन एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये ग्रीन के लिए है, ये आपका रेड एल्गी के लिए है, और ये आपका जो है फियोफाइसी में आपके ब्राउन एल्गी आते हैं, ब्राउन एल्गी। ओके, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड, द करेक्ट आंसर। पायरेनोइड क्या है बच्चों? एक स्टोरेज बॉडी होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती है और वो ग्रीन एल्गी में मिलती है। तो 2 और मोर आपका स्टोरेज बॉडी फाउंड इन द chloroplast of green algae that stored both starch and proteins. प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज नहीं होगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोआर्थ्रिन एज मेजर पिगमेंट अकरेन। आप जानते हो क्लोरोफिल ए डी रेड एल्गी में मिलता है, ए बी ग्रीन एल्गी में मिलता है, ए सी आपका ब्राउन एल्गी मिलता है, लेकिन फाइकोआर्थ्रिन जो है बच्चों ये ओनली रेड एल्गी में देखने को मिलता है। तो ग्रीन, ब्राउन, तो रेड एल्गी आपका आंसर आ जाएगा। इसी कारण में क्या है, रेड एल्गी जो प्रिडोमिनेंट जो पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है वो आर फाइकोआर्थ्रिन होता है। तो आंसर जो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। थर्ड, रेड एल्गी डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी एज दे लैक। तो रेड एल्गी है जो ग्रीन एल्गी से कैसे डिफरेंट है? दे लैकिंग क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, हमें मिलेगा। स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन, सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। ठीक है, एंड सेलुलोज तो सब में होता है, स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। क्लोरोफिल ए तो तीनों पॉइंट्स हैं, सिमिलर है ये तो, लेकिन यहाँ पे पूछा दे लैक डिफरेंट। फ्लैजेला थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो रेड एल्गी में आपका फ्लैजेला नहीं मिलेगा, जबकि ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजेला देखने को मिलते हैं एंटीरियरी, और ब्राउन एल्गी में आपके 2 फ्लैजेला होते हैं लेकिन लेटरली आपके प्रेजेंट होते हैं। तो फोर्थ आंसर बच्चों आ जाएगा। इनके जीवन में कभी भी फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, मोटा स्ट्रक्चर नहीं मिलता। 1, 2, 3 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स। कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड सैडेड एरिया, बिल्कुल ये आपके सियोफाइट्स होते हैं, छाया लविंग प्लांट है। एंड डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चों ये भी सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। द लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, ये भी सही है। द जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली टू फॉर्म स्पोर, ये तो आपका एल्गी और फंगस का फीचर्स है, तो बच्चों यही आ जाएगा, यही इनकरेक्ट है फोर्थ, क्योंकि इनके जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट प्लांट है ब्रायोफाइट्स। तो फोर्थ आंसर बच्चों आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, मेन जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, एंड फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है यहाँ पे पार्शियली एंड टोटली। एंड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बिल्कुल सही है। मोर डिफरेंशिएट देन फर्न, मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बच्चों यहाँ पे, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी क्या है? गलत है। एंड नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सेकंड आ जाएगा। फ्री लिविंग इनमें गैमेटोफाइट होता है जो डोमिनेट करता है, तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, आपको पता है बच्चों ये आपका ठीक है, ये डिपेंड करेगा, मल्टी सेलुलर है, फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। स्पोरोफाइट ये पार्शियली या टोटली, तो लिवरवर्ट में ये आपका क्या है? टोटली डिपेंडेंट करता है गैमेटोफाइट पर, और मॉसिस की हम बात करें वहाँ ये पार्शियली, क्योंकि ये खुद फूड बना सकता है, शेल्टर के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप देखोगे फ्री लिविंग नहीं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होता है, डिवाइड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, ये आपका आंसर सही है। सो मोर डेवलप्ड देन जिम्नोस्पर्म, ना ये भी गलत है। तो बच्चों आपका थर्ड आंसर आ जाएगा, फुट सीटा कैप्सूल में ये डिवाइड करता है। थर्ड द करेक्ट आंसर। हेट्रोस्पोरी इज, आप जानते हो बच्चों 2 टाइप काइंड के स्पोर यदि कोई प्लांट बनाए तो उसे हेट्रोस्पोरी बोलते हैं, जो कि सीड हैबिट के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है, टेंडेंसी टुवर्ड सीड डेवलपमेंट, जो कि टेडोफाइटा में जो हेट्रोस्पोरस होते हैं जैसे कि स्लेजिनेला है एंड साल्विनिया में देखने को मिलती है। ठीक है, लिवरवर्ट मॉसिस में ये देखने को नहीं मिलेगी, स्लेजिनेला में भी देखने को मिलेगी, साल्विनिया ये तीनों आपके टेरिडोफाइट्स हैं, और बाकी जिम्नोस्पर्म ये तो सीड बियरिंग प्लांट में सब में मिलेगी। ठीक है,
तो ये एक्सेप्शन है टेरिडोफाइट। ऊपर वाला ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइटा आपके ऑल ब्रायोफाइट आर होमोस्पोरस, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट भी आपके होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन सेलेजिनेला एंड साल्विनिया दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये हेटेरोस्पोरस प्लांट है, ऑल आर। तो वो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों में जो ऑप्शन है बच्चों ये हेटेरोस्पोरस है, इनमें सीड बनता है लेकिन इनमें सीड नहीं बनता, ठीक है। तो लिवरवर्ट एंड मॉसिस आपका एग्जांपल आ जाएगा फर्स्ट, नहीं मिलता है इनमें हेटेरोस्पोरस। तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। इन टेरिडोफाइट द स्पोरोफिल्स आर बोर्न। आपको पता है कि स्पोरोफिल 2n स्ट्रक्चर है, तो ये 2n स्ट्रक्चर 2n बॉडी पे आपकी बनेगी स्पोर फॉर्मिंग बॉडी। 2n डिप्लॉयड स्पोर फॉर्मिंग बॉडी को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे बनेगी। प्रोथैलस भी आपका गैमेटोफाइट होता है, राइजोइड भी आपके क्या है, ये आपके गैमेटोफाइट पे मिलता है, राइजोइड्स, ठीक है, प्रोथैलस पे। तो बच्चों स्पोरोफाइट पे आपको देखने को मिलेगी। स्पोर फॉर्मिंग लीफ को स्पोरोफिल बोलते हैं, या लीव्स विद स्पोरेंजिया। तो बच्चों आंसर हमारा आ जाएगा सेकंड। 128 heterosporous species in female the female gametophyte remain on parent sporophyte for variable duration, variable period and develop of zygote into young embryo within female gametophyte is precursor of सीड हैबिट, ठीक है। तो ऐसा सीड प्लांट में देखने को मिलता है। जो गैमेटोफाइट है वो पेरेंटल स्पोरोफाइट में क्या है आपके कुछ पीरियड के लिए बना रहता है, लेकिन हायर प्लांट में तो वो ऑलवेज बना रहता है, ठीक है। तो ये सीड हैबिट इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बीज प्रकृति, ठीक है। तो सेकेंड आंसर अपना आ जाएगा सेकेंड। तो हेटेरोस्पोरी सीड हैबिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टेरिडोफाइटा में फर्स्ट टाइम इसको देखा गया है, लेकिन यहाँ पे सीड नहीं बनता। इन सम टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म प्रोथैलस विच इज, ठीक है। तो जो प्रोथैलस है वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल, इनकन्स्पिकुअस, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रोपिक हो आपका फोटोसिंथेटिक, ठीक है। गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड ए प्रोथैलस। तो आप देखो इनकन्स्पिकुअस सही है लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है, ये आपका पॉइंट गलत हो गया। मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन इन कलर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थैलॉइड एंड फोटोसिंथेटिक ये भी ठीक है। तो बच्चों आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा फोर्थ आंसर। 130 वैस्कुलर आर्चिगोनियट। आर्चिगोनियट आप जानते हो बच्चों जिनमें आर्चिगोनिया आपका मेल सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आप जानते हो बच्चों वैस्कुलर आर्चिगोनियट वो प्लांट होते हैं जिनमें आर्चिगोनिया होता है, जो कि मल्टीसेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इंक्लूड ऑल एम्ब्रियोफाइट्स, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स। टेडो ये तो आपका होगा नहीं एम्ब्रियोफाइट, क्योंकि आप जानते हो जो आर्चिगोनिया आप देख रहे हो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ऑल एम्ब्रियोफाइट्स में। जैसे आप देखो बी, पी और जी, एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता, इन तीनों में होता है। तो इसलिए ऑल एम्ब्रियोफाइट में हम नहीं लगा सकते, ऑल स्पर्मेटोफाइट भी नहीं लगा सकते। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं, तो उसको भी नहीं लगा सकते। टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म बिल्कुल लगा सकते हैं, ये करेक्ट है। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्योंकि एंजियोस्पर्म में नहीं होता। तो बच्चों क्योंकि आर्चिगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो बी, पी, जी में मिलता है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा में मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आप जानते हो कि टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा। और तीसरा आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, थर्ड द करेक्ट आंसर। जाइंट रेडवुड ट्री, जाइंट रेडवुड ट्री जो आप जानते हो बच्चों जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, इसे सिकोया बोलते हैं हमें, ठीक है। सिकोया जिम्नोस्पर्म है। फिकस ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है एंड स्लेजिनेला टेरिडोफाइट्स है, लेकिन हम यहाँ पे लास्ट डी की बात कर रहे हैं, सिकोआ, सिकोआ। तो आंसर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड जिम्नोस्पर्म द मेल गैमेटोफाइट इज हाईली, आप जानते हो कि जो गैमेटोफाइट है बच्चों हाईली रिड्यूस होता है हायर प्लांट पे, सीड प्लांट पे, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स होता है, फीमेल गैमेटोफाइट आपका क्या है, एम्ब्रियोसेक होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट होता है जो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म द मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड, इज नोन एज
पोलन ग्रैंस, ठीक है। एम्ब्रियोसैक एंजियोस्पर्म में होगा, एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट है, न्यूसेलस आपका होता नहीं है। तो बच्चों पोलन ग्रैंड जो परागण है ये आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर दैट रिप्रेजेंट द फीमेल मेल गैमेटोफाइट, दैट पोलन ग्रैंड जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। टेडोफाइट डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एज फॉर्मर, तो इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? टेडोफाइटा में हम एम्ब्रियो दोनों में होता है बच्चों, ये तो सिमिलरिटीज है। कंटेन वेसल्स इन द जाइलम, दोनों में ही नहीं होता। डू नॉट फॉर्म सीड, सीड नहीं बनता किसमें? टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, जबकि जिम्नो में बनता है। एंड प्रोड्यूस नॉन मोटाइल मेल गैमीट, नहीं दो मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों तो आपने देखा है कि टेडोफाइट प्रोड्यूस नॉन मोटाइल, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आपका क्या नॉन मोटाइल होता है? मेल गैमीट, लेकिन एंजियोस्पर्म में मोटाइल होता है, सॉरी टेडोफाइटा में मोटाइल होता है। तो आप देखोगे आंसर, तो डू नॉट फॉर्म सीड, तो टेडोफाइट जो आपके जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है, लेकिन टेडोफाइटा में सीड फॉर्म नहीं होता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। मोटाइल होता है मेल गैमीट टेडोफाइटा का, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द इवेंट ऑफ पॉलिनेशन इज सीन इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ठीक है। पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है आपको जानते ही हो, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, सीड प्लांट में देखने को मिलती है। तो अब देखो एल्गी में नहीं मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में आपका मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलेगा, एंड टेडोफाइट में भी पॉलिनेशन नहीं होता, तो जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों जो हमारा आंसर है वो क्या है? सेकंड आंसर आ जाएगा, सेकंड द करेक्ट आंसर। इन फ्लावरिंग प्लांट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, आप जानते हो फ्लावरिंग प्लांट, लास्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, तो उसमें जो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट है उनको क्या बोलते हैं? तो मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, जिसमें 2 से 3 सेल्स होती हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक बोलते हैं, जिसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, वो एम्ब्रियोसैक है। पोलन ग्रैंड एंडोस्पर्म ये आपका जिम्नोस्पर्म में आ जाता, ठीक है। एंड पोलन ग्रैंड्स एंड एम्ब्रियोसैक ये करेक्ट है। स्टेमेन इन कार्पेल नहीं, ये सेक्स ऑर्गन है मेल फीमेल। एंथर एंड ओव्यूल ये भी नहीं आएगा, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आज हमने डिस्कस किया इस पेपर को, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, जो आपको नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होगा। थैंक यू।